Welcome back to SK1 and we're back again with another video on fluid mechanics and pressure का concept already covered हो चुका है. Now we may proceed further with concepts like density and Pascal's law. तो यहाँ पे पहले हम लोग density से start करते हैं. Pressure is what? Pressure is the force per unit area acting on a body. ये जरूरी नहीं है सिर्फ liquids में act करता हो. अगर मैं किसी भी object पे with a certain area एक force exert कर रहा हूँ तो वहां पे that force divided by me cross sectional area, तो इससे मैं प्रेशर बाय मी ऑन दैट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ. हम लोग भी ग्राउंड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट इन लिक्विड्स. बस ऐसा है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा सो इट इज नेसेसरी कि लिक्विड उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. एंड सिंस दिस ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रखोगे लिक्विड में प्रेशर होगा, मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज सेड समथिंग लाइक दिस कि लिक्विड में एक प्रेशर हो सकता है. सो इट माइट ऑल्सो बी सच कि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करें. दैट इज व्हाई पॉइंट टू पॉइंट एक लिक्विड में प्रेशर डिफाइंड होता है. सो इन दिस वीडियो वी आर आल्सो गोना डिस्कस कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो इन अ लिक्विड. तो नाउ विल प्रोसीड फर्दर. पहले देख लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? तो वी नो सारे ऑब्जेक्ट्स के पास एक मास होता है. अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सिंस वी नो व्हेनेवर वी कैन सी देम, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड दैट इज अ कंसेप्ट जहां से वॉल्यूम का कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है. डेंसिटी आप देखोगे इट इज समथिंग लाइक दिस. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से यू हैव अ क्यूब ओवर हियर एंड व्हाट यू सेज कि इस क्यूब का कोई भी सर्टेन मास हो सकता है. देन दिस क्यूब विल बी ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम एंड ये जो वॉल्यूम, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ मैथमेटिकल मेजरमेंट of the space occupied by the object. इस ऑब्जेक्ट के कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, अगर मुझे इसे मैथमेटिकली मेजर करना है तो उसी को मैं इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहता हूँ. सो 3D है ऑफ कोर्स. सो मोस्ट ऑफ द टाइम डेंसिटी की डिस्कशन इज अबाउट वॉल्यूम डेंसिटी. मास डेंसिटी होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मास डेंसिटी मींस वॉल्यूम डेंसिटी. तो उसके बाद कंसेप्ट आता है लीनियर मास डेंसिटी का एंड एरियल मास डेंसिटी का. We can also understand these things, but first of all we'll discuss about volume mass density. तो यहाँ पे सिंस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट्स बिना मास के तो होते नहीं है. सारे ऑब्जेक्ट्स के पास एक इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ऑब्वियसली मास. देन यू हैव द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिर व्हाट यू कैन बेसिकली से कि अगर मैंने कह दिया कि ये जो ये आयरन मटेरियल का ये ऑब्जेक्ट बना है, क्यूब बना है, फिर मैंने आयरन का एक और ऐसा मटेरियल लिया विच इज बेसिकली अ बॉल. यहाँ पे इसे डिफर कर देते हैं. इसका मास m1 एंड v1 हो गया. अब इसका कुछ अलग मास हो सकते हैं m2 एंड कुछ अलग स्पेस ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं. अगर मास अलग है तो जस्ट बाय इंट्यूशन वी कैन टेल ये स्पेस भी अलग ऑक्यूपाई करेगा अगर आयरन का है, एंड इससे वॉल्यूम v2 कह सकते हैं. सो व्हाट बेसिकली वी से इज कि यहाँ पे सिंस वी नो दोनों सेम सब्सटेंसेस के बने, ये क्यूब है ये एक स्फीयर है, सो समथिंग लाइक अ बॉल. दिस इज आयरन क्यूब, दिस इज आयरन बॉल. सो व्हाट बेसिकली वी कैन से कि इवन दो इनके मास एंड वॉल्यूम्स अलग अलग हैं, लेकिन व्हाट बेसिकली हैपेंस, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस के हैं, इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा एज लॉन्ग एज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ये सेम होता है. मतलब अगर आपने m1 ओवर v1 करा, that will be equal to m2 over v2 as long as ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं. दोनों केसेस में जो मटेरियल है फॉर बोथ द मासेस m1 एंड m2 ये सेम है, तो m1 by v1 equals m2 by v2 होता है. तो फॉर दिस पर्पज ओनली ये जो m by v, दिस इज अ यूनिकली डिफाइंड कंसेप्ट. इसे डेंसिटी कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है इसको डेंसिटी कहा जाता है. इसे ऑब्वियसली किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जा सकता है. लेकिन मैंने बताया मटेरियल सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनका मास और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर. लेकिन जरूरी नहीं है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट सच में डेंसिटी सेम हो. जब मैं ये सेम कहता हूँ सो दिस इज वेरी मच लाइक अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली क्यों? अगर अप्रोक्सीमेटली है तो ऐसे डेंसिटी का कंसेप्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं. We cannot equate m1 over v1 equals m2 over v2. So what basically happens, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं.
देन यू हैव समहाउ कि मान लो इस पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स की अलग ही डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से जो टोटल डेंसिटी बन रही है इस पूरे ऑब्जेक्ट की बाय दिस क्यूब प्लस द डस्ट पार्टिकल्स जो कि इस पे स्प्रेड है और यू आर प्लेसिंग समथिंग एल्स इनसाइड दिस, इसके अंदर एयर हो सकती है, उसकी वजह से एक अलग डेंसिटी बनती है। तो बहुत बार ये वेरी कर जाते हैं ना ह्यूज अमाउंट, लेकिन बहुत बार कम माइन्यूट डिफरेंसेस ही आते हैं। सो दैट इज द रीजन कि अगर एक प्योर मटेरियल का आप सब्सटेंस लेते हैं एंड उससे दो अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो एंड उसमें अगर वॉल्यूम और मास डिफरेंट होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली प्योर नॉट अ मिक्सचर, आपको मिलेगा कि डेंसिटी सेम है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट प्योर सब्सटेंसेस तो ऐसे नेचर में होते नहीं है, दैट इज द रीजन वी विल ट्राई टू अप्रोक्सीमेट इट। तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसा भी हो सकता है इसी रीजन से कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इन द क्यूब इटसेल्फ डेंसिटी अलग है एंड इस पॉइंट पे डेंसिटी अलग है, सो ऐसा भी हो सकता है। एंड इसी रीजन की वजह से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, आपने एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास ले लिया, जिसे आपने डीएम कहा, छोटा सा मास एलिमेंट है तो छोटा सा वॉल्यूम डीवी ऑक्यूपाई करेगा। सो इट इज वेरी मच लाइक डेंसिटी का कंसेप्ट पॉइंट से डिफाइंड है, that as delta v approaches 0, यहाँ पे if you are writing delta m over delta v, so it will be in fact a better approach, delta m over delta v कर दिया and then it is dm over d capital V. This is the density, in fact a better more general formula for density. पॉइंट टू पॉइंट डिफाइंड होता है, किसी भी पॉइंट पे डेंसिटी कैलकुलेट करना है, आपको देखना है कि कैसे उस पॉइंट पे किस रेट से मास चेंज होता है अगर वहां पे उस पॉइंट पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। यहाँ से इसके डायमेंशंस निकल सकते हैं ml पावर -3 एज सिंपल एज दैट। नाउ लुक, दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम डेंसिटी, और फिर फुल कहें तो दिस इज समथिंग लाइक वॉल्यूम मास डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी से डेंसिटी वी एक्चुअली मीन वॉल्यूम डेंसिटी, इसका मतलब ये वॉल्यूम डेंसिटी होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे एक रॉड गिवन है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है कि इट इज 10 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और समथिंग लाइक दैट। व्हेन वी से सच लीनियर मास डेंसिटी, तो यू हैव टू से कि जो वॉल्यूम होता है दिस इज फॉर 3D स्पेस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने 3D स्पेस में रखा है, जैसे ये मार्कर खुद हो गया, एंड इनफैक्ट all these objects in this universe एक्चुअल में 3 डायमेंशनल ही होते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली होते हैं जिन्हें 2D या फिर 1D अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो अगर मैंने एक 1D ऑब्जेक्ट ले लिया तो वहां पे उसका वॉल्यूम मैटर नहीं करता, वहां पे सिर्फ उसकी लेंथ मैटर करती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। 2D ऑब्जेक्ट है सो लेंथ एंड ब्रेड्थ मैटर करता है। तो वहां पे बेसिकली क्या होगा कि इफ यू कंसिडर, मैं डेंसिटी दिस वॉल्यूम मास डेंसिटी की बजाय एक लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन कर सकता हूँ कि कैसे लेंथ से मास चेंज होता है। जैसे आपने लेंथ चेंज किया, मास कैसे चेंज हो रहा है। ये तो ऑब्वियसली वॉल्यूम की बता रहे हैं कि इतना वॉल्यूम है तो इतना मास है, कैसे अगर इतना लेंथ है तो कितना मास होगा, उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट है विच इज समथिंग लाइक dm over dn। तो ये जो कंसेप्ट है दिस इज फॉर लीनियर मास डेंसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशनल अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है देन यू हैव लीनियर मास डेंसिटी। इसी के सिमिलर यू कैन हैव एरियल मास डेंसिटी का भी कंसेप्ट डिफाइन किया जा सकता है व्हिच विल बी dm over d, एंड इट कैन बी प्रेटी यूजफुल इन सॉल्विंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे जब आप कंसिडर करते हो व्हेन यू स्टडी सेंटर ऑफ मास, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस में दीज कंसेप्ट्स हेल्प। लेकिन ऑब्वियसली फ्लूइड मैकेनिक्स में सिंस फ्लूइड्स को 3 डायमेंशनल ही कंसिडर किया जाएगा and so will consider most of the time volume mass density। जब भी मैं डेंसिटी कहता हूँ I obviously mean volume mass density। तो ये कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी कवर्ड है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ फ्लूइड। ऑब्वियसली फ्लूइड का टोटल मास कैपिटल M है एंड तो वहां पे उसका वॉल्यूम कैपिटल V है। तो अगर डेंसिटी इन दिस फ्लूइड कांस्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने एक फ्लूइड ले लिया, इट इज समथिंग लाइक दिस प्लेस्ड इन अ कंटेनर। अगर मैं कहता हूं कि डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज लाइक एन अप्रोक्सीमेशन एंड दिस काइंड ऑफ फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मैंने टोटल मास ऑफ फ्लूइड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट किया, तो ये हर एक पॉइंट पे सेम होगा।
ये मैंने टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम किया। इसको अगर चाहूं तो इक्वेट कर सकता हूं विद द मास एट अ पॉइंट एंड वॉल्यूम एट अ पॉइंट, मतलब m ओवर v को dm ओवर dv की इक्वल लिखा जा सकता है। दैट मीन्स दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड वी विल यूज इट मेनी टाइम्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को कांस्टेंट मानते हैं। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। प्रेशर वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, डेप्थ के साथ वैरी करता है। अब हॉरिजॉन्टल किसी भी लेवल पे हो सेम होगा, यहाँ पे प्रेशर सेम है, यहाँ पे किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्रेशर सेम होगा। जैसे आप फ्लूइड में नीचे जाते हो प्रेशर इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन है कि प्रेशर इंक्रीज क्यों करता है। प्रेशर इंक्रीज करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी फ्लूइड एलिमेंट को ही इसके वेट के साथ बैलेंस करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करता है। समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास यही कंटेनर है एंड मैंने बेसिकली क्या किया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो फ्लूइड का खुद एलिमेंट ही कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ ले रहा हूँ। तो इसकी मैंने बेसिकली क्या कंसिडर किया कि अगर इसके पास सर्टेन एरिया है एंड यहाँ पे सर्टेन इसके पास विड्थ है विच आई कैन कंसिडर समथिंग लाइक इसे dy मान लेते हैं, छोटा सा है, सो इन दैट केस dy ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखा जा सकता है कि इसका कुछ सर्टेन मास होगा, ऑब्वियसली इसका मास होगा जिसकी वजह से ये नीचे पुल होगा बाय इट्स वेट। तो इस ऑब्वियसली अगर छोटा सा है सो वी कैन कंसिडर द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप एज dm। तो अगर इसका वेट dm है तो नीचे g dm इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इसका bd ड्रॉ करें तो g dm नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब g dm अगर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली इस फोर्स को काउंटर करने के लिए अगर ये एक्चुअल में फ्लूइड पे इस पॉइंट पे स्टैटिक रुका हुआ है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लूइड पे फ्लोट करते हैं, कुछ होते हैं जो कि डाउनवर्ड बॉटम पे सिंक कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि बीच में कहीं फ्लोट करते होते हैं। सो इट डिपेंड्स। अगर चाहो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंसेप्ट, आप खुद एक फ्लूइड का एलिमेंट ही कंसिडर कर सकते हो क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक है, इसके एलिमेंट्स स्टैटिक है। तो आपने फ्लूइड का एक एलिमेंट ले लिया जिसका मास है dm, तो नीचे वेट होगा g dm, इसकी लेंथ हो गई, ये एक्चुअल में विड्थ हो गई विच इज dy। फिर यू कैन कंसिडर प्रेशर इस पे एक्ट करेगा, नीचे वाले फ्लूइड से प्रेशर ऊपर एक्ट करेगा। सो प्रेशर की वजह से एक्चुअल में फोर्स एक्ट करेगा, प्रेशर इज स्केलर, प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस विल बी P टाइम्स में dA एंड फिर ऊपर से नीचे प्रेशर एक्ट करेगा विच विल बी P प्लस में dP। यहाँ पे तो ये प्रेशर हो गया एंड देन यू कैन हैव सर्टेन थिंग लाइक dA इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली देखता हूँ कि इट इज समथिंग लाइक दिस, एक्चुअल में ऊपर प्रेशर हमेशा ऊपर से जो प्रेशर होगा दिस विल बी, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है तो इसे मैं P प्लस dP लिख देता हूँ। इवन दो इफ आई वुडंट राइट इट इन दैट फॉर्म तो भी जो हमारा इक्वेशन होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अब इसे मैं यहाँ पे PdA लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है हम लोग जानते हैं दिस इज P प्लस dP एंड फिर यू हैव द एरिया जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू हैव द फोर्स जो कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करी, क्योंकि FBD में फोर्सेस को एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया जाता है रादर देन द प्रेशर इटसेल्फ। देन यू हैव डाउनवर्ड में एक एडिशन विच इज द प्रेशर ड्यू टू अप वाला सरफेस दैट इज प्लस में PdA हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इसका मास बेसिकली क्या है, इसका मास क्या होगा। सो अगर मैं लिखना चाहता हूँ व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टाइम्स में द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप जो कि लिया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप क्या होगा, द एरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप टाइम्स में ये जो हमारा विड्थ है दिस dy, तो इसे मैं रो टाइम्स में dA टाइम्स में dy लिख देता हूँ। So here we have rho times में dA times में dy। अब if we try to balance these forces तो मुझे पता चल रहा है this is PdA plus dP times में d। I know it seems weird at first कि dP times में dA दो infinitesimal quantities को multiply कर रहे हैं, obviously ऐसे integration नहीं हो सकती and we don't want to exactly carry out integration that way। ये fluid element static है मतलब forces upward and downward balance होंगी। मैं only along y equations लिख रहा हूँ। दिस इज g dm प्लस में हो गया dm को अब मैं लिख देता हूँ रो dA
टाइम्स में dy प्लस में p dA हो गया। dA सारी साइड्स पे है तो वी कैन एग्जैक्टली कैंसिल इट आउट। फिर देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इट विल जस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो एग्जैक्टली एंड में मिल क्या रहा है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया कि dp इक्वल्स रो जी dy। नाउ वी कैन एग्जैक्टली इंटीग्रेट इट। रो मैंने कांस्टेंट एज्यूम किया है, g की वैल्यू भी नियर अबाउट कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, g की वैल्यू कांस्टेंट है, सो वी कैन एग्जैक्टली इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देयर कम्स अ सर्टेन थिंग कि मैं कहाँ से कहाँ तक के लिमिट्स तक इंटीग्रेट करूं। तो यू हैव टू थिंक, जब ये एक्चुअल में सरफेस पे होता है, व्हेन इट इज एट द सरफेस, तब इस पे कितना प्रेशर होता है, एंड व्हेन इट इज एट द बॉटम, तब इस पे कितना प्रेशर होता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ कि सरफेस पे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को P0 ले लेते हैं, प्रेशर एट द सरफेस। फिर यू कैन कंसिडर प्रेशर एट द बॉटम, या तो बॉटम ले लो या फिर किसी भी हाइट h तक ले लेते हो, या फिर किसी भी डेप्थ y तक, या फिर y और h वॉट एवर यू वांट टू पुट। तो यहाँ पे इसे मैं रादर देन बॉटम पे यहाँ पे एक प्रेशर P मान लेता हूँ, क्योंकि हमें मोर ऑफ अ जनरल इक्वेशन चाहिए। टोटल डेप्थ कंसिडर करेंगे ऑटोमेटिकली बॉटम पे प्रेशर मिल जाएगा। सो व्हेन यू कंसिडर, सिंस हम लोग ये y की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज कि 0 पे you have this pressure P0, then you have at a depth y you have the pressure P। तो यहाँ से क्या मिला कि P minus P0 मुझे रो जी y मिल गया। So if you consider it this way, मतलब at a depth y, या फिर जनरली डेप्थ को h के टर्म्स में लिखा जाता है, so you can have रो जी h। At a depth h, pressure is written as the atmospheric pressure, जो कि यूजुअली यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इसे फ्री एट द सरफेस रखा गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम P0 की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एयर नॉर्मल सी लेवल पे जितना प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर। वरना इफ इट इज समथिंग अदर, लाइक यहाँ पे से एयर में एग्जैक्टली रखा ही नहीं गया, इट इज समथिंग लाइक आउटर स्पेस, तो दैट पर्टिकुलर प्रेशर प्लस में द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स में डेप्थ, जिस डेप्थ पे इसे एग्जैक्टली रखा गया तो वहां पे हमें प्रेशर मिल जाएगा। अगेन से कि यहाँ पे डेप्थ को काउंटर किया गया है, बट देयर इज नो वे टू टेल कि आप किस हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या कि सारे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जब तक आप वर्टिकल चेंज नहीं कर रहे हो, सारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे प्रेशर सेम होगा। सो अगर आप यहाँ पे प्रेशर देख रहे हो, इट इज सेम, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन बना रहे हो तो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग प्रेशर डिफरेंट हो जाते हैं बाय दिस अमाउंट। द डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी टाइम्स एच। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, यूजुअली इसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, यूजुअली इसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि इट इज टेलिंग यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड। फिर आता है द टर्म गॉस प्रेशर। अगर मैंने P को इस साइड ले लिया तो मुझे P माइनस P0 विच इज रो जी एच मिल रहा है। तो दिस इज जस्ट द सेम फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो P माइनस P0 जो कि रो जी एच मिलता है, दिस इज सेड टू बी गॉस प्रेशर। डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम है। द डिफरेंस इज कि P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड P माइनस P0 इज द गॉस प्रेशर। तो जो भी टोटल प्रेशर है माइनस में जो आउटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड ले रहे हैं तो फ्लूइड के बाहर जो प्रेशर होगा जो कि यूजुअली एटमॉस्फेरिक यहाँ पे या फिर यहाँ पे P0 है, तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है ये गॉस प्रेशर होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर लिखा जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि रफली इट इज अगर पास्कल्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करें सो डेफिनेटली अ ह्यूज अमाउंट, something like 10 power 5 Pascal that comes out to be exactly नहीं 1.033 times 10 power 5 Pascal, that is the value of atmospheric pressure। तो इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे हमेशा एक्सर्ट करती है, लेकिन why aren't we exactly crushed अगर इतना एटमॉस्फेयर बाहर से एक्सर्ट हो रहा है? तो you have to understand कि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी पे, अगर whatever be the area of our body, मान लो area of our body is A, तो 1 एटमॉस्फेयर टाइम्स में ए अमाउंट की फोर्स ये एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी पे एक्सर्ट होती है। बट द थिंग इज कि जो इंटरनल ऑर्गन्स या फिर इंटरनल एयर इन आवर बॉडी होती है
वो भी 1 एटमॉस्फेयर टाइम्स ए अमाउंट की आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, जो कि एग्जैक्टली कैंसिल हो रही है, जिस रीजन से वी आर इंट एग्जैक्टली क्रश्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो समथिंग लाइक दिस, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास समथिंग लाइक अ कैन है जिसके अंदर से आपने कंप्लीटली एयर रिमूव कर दिया, यूजुअली एयर तो अभी भी अंदर होगी, लेकिन एक कैन है जिसमें से कंप्लीटली आपने एयर रिमूव कर दिया, एंड व्हाट यू क्रिएट इज अ वैक्यूम इनसाइड द कैन। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस कैन को एग्जैक्टली कंप्रेस कर देगी, उस कैन को क्रश कर देगी। क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर टाइम्स द एरिया ऑफ कैन की आउटवर्ड फोर्स लग रही है। जब वहां से एयर हट गई तो अंदर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रही है, अब वो आउटवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से द कैन इज गोइंग टू बी क्रश्ड। सो दैट्स द थिंग, एंड इसे पास्कल्स लॉ कहा जाता है। एग्जैक्टली इक्वेशन को नहीं, पास्कल्स लॉ इज बेसिकली कि जब भी आप कभी भी प्रेशर को चेंज करोगे किसी भी सिस्टम में, तो उतना ही इक्वल अमाउंट से प्रेशर वो जो चेंज इन प्रेशर है ये थ्रू आउट द फ्लूइड चेंज करता है। दैट इज द थिंग कि अगर मैंने सरफेस पे 2 पास्कल प्रेशर चेंज किया, तो यहाँ पे एट अ डेप्थ h भी 2 पास्कल प्रेशर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्या P माइनस पी नॉट इक्वल्स रो जी एच। आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, बट रो जी एच यहाँ पे हाइट्स एट ईच एंड एवरी हाइट आप देखते हो कि गॉस प्रेशर इज गना बी द सेम। जिस रीजन से अगर आपने टॉप पे पी नॉट को मान लो 2 पी नॉट कर दिया, तब यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा कि ये जो प्रेशर एट अ डेप्थ h होगा, इट विल बी जितनी अमाउंट से इट विल ऑल्सो इंक्रीज बाई पी नॉट, क्योंकि पी नॉट को 2 पी नॉट करने पे यू हैव इंक्रीज्ड इट बाय अ सर्टेन अमाउंट पी नॉट। तो अगर आपने किसी भी डेप्थ h1 पे प्रेशर चेंज किया है बाय अमाउंट लेट्स से p1 पास्कल्स, तो किसी डेप्थ h2 पे भी बाय p1 पास्कल्स ही प्रेशर चेंज होता है, एंड दैट इज नथिंग बट डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन p इक्वल्स p नॉट प्लस रो जी एच, एंड h की वैल्यू आपको एज यू गो डाउनवर्ड पुट करनी है। सो दैट वाज बेसिकली माय टुडेज वीडियो ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।